हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष गोस्वामी है। मेरे को 3 to 4 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है होम ट्यूशन का और नियर बाई कोचिंग में। मैंने नीट 20 से लेकर 24 सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखे हैं और मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है बीएससी फ्रॉम शुभ भारती यूनिवर्सिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में सबसे पहले हम जानेंगे प्लाज्मोडियम आता किसमें। प्लाज्मोडियम आता है मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा। प्लाज्मोडियम किसका मेंबर होता है? प्लाज्मोडियम जो कि मेंबर है प्रोटिस्टा का। प्रोटिस्टा में भी किसका मेंबर होता है? प्रोटिस्टा में भी आता है आपके पास प्रोटोजोन। प्रोटिस्टा में भी किसमें आता है? प्रोटोजोन में। तो प्लाज्मोडियम सबसे पहले क्या देखें, प्लाज्मोडियम किसका मेंबर होता है? प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में भी किसमें आता है? प्रोटोजोन में। अब प्लाज्मोडियम हमारे अंदर क्या कॉज करता है? प्लाज्मोडियम हमारे अंदर कॉज करता है मलेरिया। तो आज हम इसकी लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे क्या होता है। तो जो प्लाज्मोडियम होता है ये डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक, डाई यानी दो, डाई का क्या मतलब हो गया? दो यानी, और जेनेटिक मतलब दो ऑर्गेनिज्म में, तो यानी ये हो गया कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट। अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करेगा। और 2 होस्ट कौन कौन से? एक तो हो गई फीमेल एनोफलीज और दूसरा हो गया आपके पास ह्यूमन। अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करेगा। एक होगी फीमेल एनोफलीज और दूसरा हो गया ह्यूमन। अब प्लाज्मोडियम होते कितने टाइप के हैं? प्लाज्मोडियम 3 टाइप के होते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फ्लेसिपेरियम और प्लाज्मोडियम मलेरिया। ये 3 टाइप के होते हैं। इनमें से जो प्लाज्मोडियम फ्लेसिपेरियम है ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ये क्या होता है? मोस्ट फेटल। जितनी भी आपके पास डेथ होती है उसमें से सबसे ज्यादा डेथ जो होती है वो प्लाज्मोडियम फ्लेसिपेरियम के कारण होती है। तो अब हम इसकी लाइफ साइकिल के बारे में देखेंगे, कैसे इसकी लाइफ साइकिल आगे प्रोसीड करती है। उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। आपको बस इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर के बारे में देखना है। अब आगे चलते हैं, इसका लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे। यहां पे मैं बना रहा हूं फीमेल एनोफलीज और यहां बना रहा हूं ह्यूमन। ये हो गई आपके पास फीमेल एनोफलीज। अब ये जो फीमेल का एनोफलीज होती है इसमें आपके पास इसके ये सबसे पहले क्या करेगी? बाइट करेगी ह्यूमन को, बाइट ह्यूमन। और इसकी सलाइवा में होते हैं स्पोरोजोइड्स जो कि इन्फेक्टिव स्टेज है प्लाज्मोडियम की। तो स्पोरोजोइड एंटर इन ब्लड। कितने आते हैं आपके पास? थाउजेंड्स आते हैं। दिखते कैसे हैं? ये कुछ ऐसे दिखते हैं स्पोरोजोइड। अब ये जो स्पोरोजोइड आपके पास ब्लड में आ गए, ब्लड के बाद ये कहां पे जाएंगे? आपके पास लिवर में जाएंगे। ये क्या हो गया आपके पास? लिवर। स्पोरोजोइड ब्लड में आने के बाद कहां जाएंगे? लिवर में। लिवर का ये एक सेल है, इस सेल को क्या बोलते हैं? हेपेटिक सेल। हेपेटिक सेल, हेपार मतलब लिवर होता है और इसके सेल को हेपेटिक सेल बोलते हैं। अब ये जो स्पोरोजोइड एंटर कर गए हैं ये लिवर में एंटर कर जाएंगे। तो अब मैं देखता हूँ इसके अंदर क्या होगा। इसको मैं एनलार्ज करके दिखा रहा हूँ, इसका मैग्नीफाइड व्यू है। ये हो गया हेपेटिक सेल और इसके अंदर है ये स्पोरोजोइड। ये स्पोरोजोइड अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ये अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कौन सा होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होगा मल्टीपल फिजन। अभी अपने आप को डिवाइड करेंगे और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा डिवाइड करने के बाद ये जो हेपेटिक सेल है इसको बस्ट करके बाहर निकल जाएंगे। ये जो स्पोरोजोइड हैं ये इन्होंने मल्टीप्लाई किए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी तो ये बाहर निकले। अब ये जो बाहर निकले हैं तो ये क्या करेंगे? एक ऑप्शन तो इन पे ये न्यू इन्फेक्शन कॉज करेंगे।
और दूसरा ऑप्शन है ये आपके पास आरबीसी में चले जाएंगे। आरबीसी आरबीसी में जाने के बाद भी ये क्या करेंगे, अपना ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, अपनी संख्या बढ़ाएंगे। ये जो आपके लिवर सेल में अपनी संख्या बढ़ा रहे थे, इस स्टेज को बोलते हैं मीरोजोइड, मीरोजोइड स्टेज। अब ये आरबीसी में चले जाएंगे, अब आरबीसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, सेम इसी की तरह होगा आपके पास। अब आरबीसी में अपनी संख्या बढ़ जाएगी इनकी, तो ये आपके पास आरबीसी को भी बस्ट करके बाहर निकलेंगे। तो अब इन पे फिर से दो ऑप्शन है, एक तो ये न्यू इन्फेक्शन कर सकते हैं, न्यू इन्फेक्शन करेंगे, और दूसरा ये आपके पास गैमेटोसाइट्स बना लेंगे। ये क्या बन जाएगा, गैमेटोसाइट। एक ये आपके पास आरबीसी में से निकलेंगे, तो एक तो न्यू इन्फेक्शन करेंगे दूसरी आरबीसी के लिए, और दूसरा गैमेटोसाइट बना लेंगे। और ये जो जब आरबीसी को बस्ट करके निकलते हैं, तो यहाँ पे आपके पास एक केमिकल निकलता है हीमोजोइन, हीमोजोइन केमिकल निकलता है, जो क्या करता है आपके पास फीवर विथ चिल्स, फीवर विथ चिल्स। जो मलेरिया में आपको जो फीवर आता है वो इसी के कारण आता है, हीमोजोइन केमिकल के बाद। अब क्या होगा, यहाँ पे आपके पास गैमेटोसाइट्स बन गए। अब एक फ्रेश मॉस्किटो आएगा जो कि ये गैमेटोसाइट्स को अपने अंदर ले लेगा जब वो ब्लड सक कर रहा होगा। तो अब उसने जब ये अंदर ले लिया, तो उसका ब्लड कहाँ पे जाएगा, उसका ब्लड जाएगा आपके पास गट में जाएगा। तो ये गैमेटोसाइट्स भी कहाँ चले गए, गट में, और गट के अंदर होगी फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट अकर इन मिड गट, अकर इन मिड गट। ये हो गई आपके पास फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट अकर इन मिड गट। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है आपके पास, जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद स्पोरोजोइड बन जाएंगे। स्पोरोजोइड वापस कहां चला जाएगा, इसकी सलाइवरी ग्लैंड में। जो स्पोरोजोइड है वो वापस से इसकी सलाइवरी ग्लैंड में चला जाएगा, और ये आपके साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी। ये जो आरबीसी के अंदर आपके ये स्पोरोजोइड थे, इस स्टेज को बोलते हैं ट्रोफोजोइड स्टेज। तो आपके पास टोटल यहाँ कितनी स्टेजेस हो गई, मीरोजोइड, ट्रोफोजोइड, गैमेटोसाइट स्टेज और ये स्पोरोजोइड स्टेज। तो यहाँ पे आपके पास ये एक इसकी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी आपकी। कैसे इसमें साइकिल होती है, अब मैं आपको इसका एनसीईआरटी का डायग्राम बताता हूँ जिसमें वो बताया गया है कैसे होगा। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। सबसे पहले इसमें दिखाया आपके पास एक मॉस्किटो आके बाइट किया ह्यूमन को, उसने स्पोरोजोइड एंटर कर दिए ब्लड में, ब्लड से स्पोरोजोइड पहुंच गए आपके पास लिवर सेल में। लिवर सेल में ये आपके पास क्या दिखाया गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद इसमें जब बस्ट करेगा तो फिर इस पे दो ऑप्शन रहेंगे, एक तो ये वापस से न्यू हेपेटिक सेल को इन्फेक्ट करेगा, और दूसरा ये आपके पास आरबीसी में चला जाएगा। फिर आरबीसी में फिर इन्फेक्शन होगा, फिर आरबीसी सेम इसकी तरह बस्ट होकर बाहर निकलेगी, तो फिर इस पे दो ऑप्शन रहेंगे, एक वापस न्यू इन्फेक्शन करना और दूसरा गैमेटोसाइट्स बना देना। ये गैमेटोसाइट्स बन जाएंगे, तो अब ये फ्रेश मॉस्किटो जब आएगा तो ये गैमेटोसाइट्स को ले लेगा, कहाँ लेगा, मिडगट में। मिडगट में इसकी होगी फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा जाइगोट, जाइगोट के बाद बनेगा आपके स्पोरोजोइड, स्पोरोजोइड फिर आपके पास कहाँ चले, सलाइवरी ग्लैंड में, और ये साइकिल चलती रहेगी। अब मैं आपको इसकी स्टेजेस के जो नाम है उसकी याद करने की ट्रिक बताता हूँ। इसकी ट्रिक रहेगी, संडे, मंडे, ट्यूसडे, गॉन। संडे फॉर एस फॉर संडे, एस फॉर स्पोरोजोइड, मंडे एम फॉर मीरोजोइड, टी फॉर ट्रोफोजोइड, जी फॉर गैमेटोसाइट। ट्रिक क्या रहेगी, संडे, मंडे, ट्यूसडे, गॉन। संडे फॉर स्पोरोजोइड, मंडे फॉर मीरोजोइड, ट्यूसडे फॉर ट्रोफोजोइड, गॉन फॉर गैमेटोसाइट। अब मैं आपको एक बार इसका कंक्लूजन दे देता हूं कि कैसे हुआ है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपके पास सबसे पहले क्या था, कंक्लूजन में आपके पास स्पोरोजोइड स्टेज थी। स्पोरोजोइड स्टेज आपके पास कहां एंटर करी थी, लिवर में। लिवर से आपके पास गया था आरबीसी में, आरबीसी के बाद उसने क्या बनाया था, गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइट से फिर आपके पास कहां चली गई, फीमेल, एनोफिलीज,
यहां पे क्या हो गया, फीमेल एनोफिलीज में फर्टिलाइजेशन, फीमेल एनोफिलीज से वापस इसमें होके स्पोरोजोइड बन गया। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू।